हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान बोर्ड। ठीक है, तो सब जानते हैं कि भाई राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम हिंदी की क्लासेस लेके आइए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। ठीक है, और ये आपकी पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, और इसके साथ जानेंगे कि आखिर इन्होंने अपनी दोहों में क्या बताया है। ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है, अब इनका जीवन परिचय मतलब कि इनकी जन्म तिथि, इनका जन्म स्थान और इनकी कौन कौन सी रचनाएं, ये सब जानेंगे। लिखा है सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के महान कवि हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सूरदास जी कौन सी भक्ति धारा के कवि हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार की भक्ति होती है। ठीक है, एक निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी सगुण भक्ति धारा। तो जो सूरदास थे वो थे सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि और इन्हें कहा जाता है कि ये कृष्ण के बहुत बड़े, कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसीलिए इनकी कविताओं में श्री कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन मिलता है। लिखा हुआ है महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, तो पता होना चाहिए आपको कि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। अब आइए इनकी जन्म तिथि। लिखा है सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। याद रखना, इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और ये जन्म से अंधे थे। लिखा है सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अभी भी मतभेद हैं। वे आगरा के समीप गौघाट पर रहते थे, वहीं उनकी भेंट श्री बल्लवाचार्य से हुई। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का नाम था बल्लवाचार्य। ठीक है, लिखा है वहीं उनकी भेंट श्री बल्लवाचार्य से हुई और उनके शिष्य बन गए। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई थी। अब याद रखना आप लोगों को कवि परिचय भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कवि की जन्म तिथि, उनका जन्म स्थान और उनकी रचनाएं आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये कैसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि सूरदास का जीवन परिचय, या फिर इसको विकल्प में पूछ सकते हैं कि कब सूरदास का जन्म कब हुआ था, या फिर सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इनकी रचनाएं। लिखा है उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि शामिल है। उनका लिखा सूर सागर जो ग्रंथ है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और आज जो हम दोहे पढ़ने वाले हैं ये भी इनके ग्रंथ सूर सागर से लिए गए हैं। लिखा है सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। उन्होंने अपने काव्य में भक्ति की भावना, प्रेम, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सजगता से चित्रित किया है। अगर पूछ लिया जाए कि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं बताइए, तो ये सब आप अपनी कॉपी में अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला दोहा। चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर सूरदास ने इन दोहों के बारे में क्या बताया। ठीक है, तो सूरदास जी थे, उन्होंने कृष्ण के बारे में सबसे ज्यादा दोहे लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो दोहे हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इन दोहों में जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उस समय जो गोपियां थी उनकी क्या मनोदशा थी, उनकी मनोदशा को कवि सूरदास ने इन दोहों के माध्यम से हमारे सामने लाया है। पहला दोहा है, लिखा है ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताक को लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। ठीक है, तो ये है दोहा। अब हम समझेंगे इस दोहे की भावार्थ को। याद रखना, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका संदर्भ जाने तो क्या होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। ठीक है, जिसके रचयिता है सूरदास जी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग का मतलब है कि इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है। तो प्रस्तुत दोहों में कवि सूरदास ने गोपियों की विरह के बारे में हमें बताया है। ठीक है, क्लियर है? अब
स्टार्ट करते हैं हम अपनी व्याख्या भावार्थ। लिखा है उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। अब इसमें बताया गया है कि जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो उनका जो मित्र होता है उद्धव, वो गोपियों के पास एक योग संदेश लेके जाता है। वो गोपियों से कहता है कि अब वो भक्ति में यानी कि योग की भावनाओं में लीन हो जाए। तो गोपियां उनसे व्यंग पूर्वक कहती हैं कि उद्धव, हे उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। अति बड़भागी मतलब तुम तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। आपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम इतने वक्त से श्री कृष्ण के साथ रह रहे हो लेकिन फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं डूबे। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। और वो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो उद्धव से व्यंग भी कर रही है और उद्धव की तुलना साथ ही साथ कमल से भी कर रही है। वो लिख कर रही है कि जिस प्रकार जो कमल का जो फूल है वो रहता तो जल के भीतर भी है, रहता तो वो जल के अंदर है, लेकिन उस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती। लिखा है ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अब यहाँ पर वो उद्धव की तुलना एक जल से भरी गागरी, गागर मतलब एक छोटा सा मटका, वो कह रही हैं ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। और वो कहती हैं जिस प्रकार से जो तेल की जो छोटा मटका होता है उस पर भी पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, उसी प्रकार प्रीति नदी में पाँव न बेरियो दृष्टि ना रूप परागी सूरदास अबला हम भोरी गौर च्योटी त्यों पागी। वो कहती हैं जिस प्रकार तुम इतने वक्त से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में रह रहे हो लेकिन तुम्हारे ऊपर एक बार भी उनके प्रेम रूपी, उनके प्रेम का, उनके स्नेह का एक बार भी छींटा नहीं पड़ा है। आगे कहती है और हम तो सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो प्यागी। और वो बाद में कहती है कि हम लोग तो इतने अभागे हैं, मतलब कि मतलब जब श्री कृष्ण हमसे दूर भी चले गए लेकिन फिर भी आज भी हम उनके प्रेम में इतने ज्यादा लीन है, जिस तरह से जो मक्खियां होती हैं वह गुड़ से लिपटी हुई रहती हैं। क्लियर है? चलिए अब इसको और अच्छे से समझते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ है कि गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो क्योंकि तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हो। गोपियां कह रही हैं कि उद्धव से तुम तो बहुत भाग्यवान हो क्योंकि तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो। गोपियों के अनुसार उद्धव, अब गोपियां यहाँ उनकी तुलना कमल से करते हुए कह रही हैं कि गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है। जब हम देखते हैं जो कमल का जो पौधा रहता है वो जल में ही खिलता है लेकिन वो कभी भी जल में डूबता नहीं है। फिर लिखा है और ना ही उसके दाग धब्बों को खुद पर और ना ही कमल जल के दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। लिखा है गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर तो जल में रहकर भी खुद जल से खुद को अलग बनाए रखता है। आगे वो कहती हैं उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा। कि जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के परम मित्र हैं और उनके साथ इतने वक्त से रह रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी भी पैर नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य के दर्शन किए। जबकि जो गोपियां हैं वो कैसी हैं? जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियां लिपटी हो। अर्थात जहां पर कवि सूरदास ने बताया है कि जब जो उद्धव हैं वो गोपियों के पास योग संदेश लेके जाते हैं कि श्री कृष्ण का एक संदेश है कि अब आप लोग मुझे भूल जाएं और योग साधना में लीन हो जाएं। तो यही सब संवाद को गोपियों और उद्धव के मध्य जो संवाद हुआ था उसे ही सूरदास ने इन दोहों के माध्यम से हमें बताया है। चलिए देखते हैं अगला दोहा। लिखा है मन की मन ही मांझ रही कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही चाहती होती गुहारी जिताही ते उतते धार बही सूरदास अब धी दरही क्यों मर्यादा ना लही। ठीक है, तो अब आप लोग इस भाषा को देख रहे होंगे। तो जो सूरदास थे वो ब्रज भाषा के कवि थे, उन्होंने अपने काव्यों में अपने दोहों में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। तो यहाँ पे लिखा है मन की मन ही मांझ रही, अर्थात जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि
श्री कृष्ण से होने के बाद वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी मन की बातों को अपने मन में ही रखेंगे, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। और कौन सा तो हमारी जो मन की बातें हैं, जब हमारे प्रेम को स्वयं श्री कृष्ण नहीं समझ सके तो तुम कैसे हमारे प्रेम को, हमारी बातों को समझोगे। अवधि आध आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। और हमारे मन में अभी भी इस बात की आशा है, हमें अभी भी ये उम्मीद है कि श्री कृष्ण एक दिन वापस जरूर लौटकर हमारे पास आएंगे और हमारा जो तन और जो मन है इसी ब्रह अग्नि में लगातार जल रहा है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी ब्रहनी बिरह दई। और वो कहती है कि अब जब तुम श्री कृष्ण का योग संदेश लेके हमारे पास आए हो तो इस योग संदेश को सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि है वो और भी अधिक बढ़ रही है। चाहती होती गुहार जितहिते उतते धार वहीं। और कहती हैं कि जब जो भक्त अब कष्ट में होता है तो भगवान के पास अपनी विनती के लिए जाता है। अर्थात तो वो कहती हैं चाहती होती गुहार जितहिते उतते धार बढ़ी, कि हम अपनी कष्ट को जिसके सामने लेके जाना चाहते थे, हमारे कष्टों का कारण तो वह स्वयं श्री कृष्ण है। सूरदास अब धीर दरह क्यों मर जा दाना लही। और वो अंत में कहती है कि अब हम कैसे धीर मतलब होता है धैर्य, अब हम कैसे धैर्य रखें जब श्री कृष्ण ही अपनी मर्यादा को भूल गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण ने हमें धोखा दिया है। समझते इसमें लिखा हुआ है, गोपियां कह रही हैं कि गोपियां सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे, जब श्री कृष्ण मथुरा से वापस गोकुल लौटेंगे, तब वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष बताएंगी, कृष्ण को बताएंगे कि वो कृष्ण से कितना अधिक प्रेम करती हैं। लेकिन जब उद्धव उन्हें कृष्ण का योग संदेश लेके आए, जिसमें उन्हें पता चला कि अब जो कृष्ण है वो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे, तो अब जब गोपियों ने इस संदेश को सुना तो वो टूट सी गई। मतलब वो अब अंदर ही अंदर, और उनकी जो विरह वेदना थी, उनकी विरह की व्यथा और अधिक बढ़ गई। लिखा है इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाले नहीं है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी है। अब गोपियों को ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा के लिए अब श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी है और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है। अभी तक तो वो इसी उम्मीद में, इसी आशा में जी रही थी कि उनके प्रभु श्री कृष्ण एक दिन वापस आएंगे। अब जब उन्हें पता चल गया है कि श्री कृष्ण तो कभी वापस नहीं आने वाले, तो उनके अंदर का जो धैर्य था वो अब टूट चुका है। और इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, अर्थात हमें उन्होंने धोखा दिया है। क्लियर है? चलिए अब जानते हैं इसके अगले दोहे में क्या लिखा है। लिखा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न देवशनी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करऊ ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपे जिनके मन की चक्री। अब यहाँ पे वो बता रही हैं कि किस तरह से जो गोपियां हैं वो रात दिन श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। लिखा हुआ है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि अर्थात भगवान, अर्थात हमारे जो श्री कृष्ण है, तो हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। कि जो हारिल नाम का जो पक्षी होता है, वो पक्षी किस तरह से अपने पूरे जीवन भर उस लकड़ी पर ही आश्रित रहता है, उसका पूरा जीवन उस लकड़ी तक ही सीमित रहता है। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं वो तो हारिल की लकड़ी के समान है कि हमारा मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकारी। उर का मतलब होता है हृदय। और गोपियां कहती हैं कि हम तो हमारा तन मन धन, और हम तन मन धन और वचन से नित्य नंद नंदन मतलब नंद बाबा के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, तो हम तो अपने तन मन धन से श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुके हैं, ये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवसनिसी, कान्हा कान्हा जकरी। और वो कहती हैं जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में देखते हुए, दिन और रात, दिवसनिसी मतलब दिन और रात, हम तो कान्हा कान्हा नाम का जप करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों रोई ककरी, जो एक करऊ ककरी। और वो कहती है कि जब हमें ये योग संदेश का, जब हमें इस योग संदेश जब हमें मिला, तो वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कड़वी ककड़ी मतलब जो खीरा है वो खा रहे हैं। सूतो व्याधि हमको
ले आए, देखी सुनी ना करी। और वो कहती है कि इस तरह की जो पहाड़ी दुखों का पहाड़ जो हम पे टूट पड़ा है, इसे तो कोई भी नहीं समझेगा। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन की चक्री। और वो कह रहे हैं ये तो जिनके ऊपर बीत रही है वही समझ सकते हैं। भावार्थ में लिखा है कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल, हारिल एक प्रकार का पक्षी है, तो जिस तरह से हारिल अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से, बड़ी ही मजबूती से पकड़े रहता है, उसी तरह हमने भी हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बहुत ही मजबूती से, दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में रात दिन केवल हरि अर्थात श्री कृष्ण ही बसते हैं। आगे वो कह रही हैं कि यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि अर्थात श्री कृष्ण का नाम जपते, हम रात दिन अपने सपने में ही दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं। और इसी वजह से हमें तुम्हारे जो योग संदेश है वो एक कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे संदेश का कुछ भी असर नहीं होने वाला, इसीलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो गोपियां कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में प्रेममय हो गए हैं, अब हमें तुम्हारे इस योग संदेश का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। आगे दोहा है, लिखा है हरि है राजनीति पड़ी आए, हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाहे सताए। इन पंक्तियों में जो गोपियां हैं वो उद्धव से शिकायत करती हैं, व्यंग कहती हैं कि तुम तो एक तो पहले से ही तुम इतने बड़े चतुर ज्ञानी, इतने समझदार व्यक्ति हो, ऊपर से तुम्हें साक्षात हरि ने राजनीति पढ़ाई है। लिखा है हरि है राजनीति पढ़ाई, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण है उन्होंने ही तुम्हें ये राजनीति का पाठ पढ़ाया है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर अर्थात भंवरा, तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो मधुकर, जो ये जो योग है, ये जो दोहे हैं, ये मधुकर से लिए गए हैं। लिखा है समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और वो मधुकर अर्थात यहाँ पर उन्होंने भंवरे को, यहाँ पर उन्होंने उद्धव को भंवरा कहा है। वो कह रहे हैं कि समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और किस तरह से हम लोग की तुमने मधुकर अर्थात उद्धव को अपनी बातें पढ़ा लिखा कर भेजा हुआ है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही चतुर थे, एक तो जो उद्धव थे वो पहले से ही चतुर थे, अब तो आपने स्वयं उन्हें अपना ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, अब उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो स्वयं हमारे सामने योग संदेश लेकर आए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत डाए। और कह रहे हैं कि उद्धव यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा भले और अच्छे हैं। तुमने हमारे सामने तो ये बातें कर दी, लेकिन कभी किसी और के सामने ये बात नहीं कहना कि श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। और वो कहती हैं कि आप हमारे साथ अनीति मतलब अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाहि सताए। और राजधर्म तो यही कहता है कि जो राजा होता है वो अपनी प्रजा को कभी नहीं सताता है, लेकिन आप अपना ये योग संदेश देकर हमें क्यों सता रही हैं। तो यहाँ पे लिखा है गोपियां कहती हैं कि उद्धव तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वो और अधिक चतुर हो गए हैं। और हमें आप अपने छल कपट के माध्यम से, जो गोपियां कह रही हैं कि वो अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी ही चतुराई के साथ श्री कृष्ण का जो योग संदेश है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। कृष्ण की बुद्धि की भी दाद देनी होगी। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण की बुद्धि की भी दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव अर्थात उद्धव के जरिए ये संदेश दे रहे हैं जिससे हम उन्हें भूल जाएं। तो श्री कृष्ण को लगता है कि अगर वो योग संदेश हम तक पहुंचाएंगे तो हम उन्हें भूल जाएंगे क्या। लिखा है ऐसा तो कतई नहीं होगा, मतलब ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ नहीं आ रही कि जो श्री कृष्ण है, जो दूसरों को स्वयं न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, जो स्वयं अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, वो स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती है। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अर्थात वो राजा
है और उनका कर्तव्य होता है उन्हें प्रजा का ख्याल रखना, तो उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष, समक्ष का मतलब होता है सामने, और उन्हें गोपियों के सामने प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे क्या होगा कि गोपियों के हृदय में हो रही जो विरह की जो पीड़ा है वो शांत हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा किस तरह से जो गोपियां हैं वो उद्धव से शिकायत करती हैं, उन पर व्यंग करती हैं कि तुम्हारे श्री कृष्ण तो चले गए और तुम उनके कभी वापस ना आने का संदेश लेके आए हो और साथ ही साथ एक योग संदेश लेके आए हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सूरदास के दोहे पढ़े। ध्यान रखना बच्चों, ये जो दोहे हैं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इनकी संदर्भ प्रसंग सहित ही व्याख्या करनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे जरूर उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।